चलो 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 एवरीबडी, लेट्स गेट स्टार्टेड, रेडी टू रॉक. सो वी आर स्टडिंग फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड स्पेशली द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम क्वेश्चंस कहते हैं. देखो आपको एक चीज सिखाता हूं मैं, अगर ये आप सीख गए ना तो आपको एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बनाने की टेक्निक डेवलप हो जाएगी. देखिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा है कि शी इज प्लेइंग क्रिकेट विथ हर फ्रेंड्स. बताइए इसका मतलब क्या होगा. नाउ मैंने कहा एक सेंटेंस कि वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रही है. शी इज प्लेइंग क्रिकेट विथ हर फ्रेंड्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक एक्टिव लर्नर की तरह यहां पर थोड़ा सा देखना है कि भाई ये लिखा क्या है. यहां लिखा है शी इज प्लेइंग क्रिकेट विथ हर फ्रेंड्स. तो आपको हर पॉसिबल क्वेश्चंस बनाने हैं जो बन सकते हैं. पहला ए बनेगा, आप शी को हटा दो. शी इज अ सब्जेक्ट. ओके, तो जब कोई सब्जेक्ट किसी सेंटेंस से हटता है तो हु लगता है. हु इज प्लेइंग क्रिकेट विथ हर फ्रेंड्स. कौन उसके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रही है, तो आंसर आएगा शी इज प्लेइंग क्रिकेट विथ हर फ्रेंड्स. वह उसके दोस्तों के साथ में क्रिकेट खेल रही है. मतलब जब आपके सेंटेंस से सब्जेक्ट हटेगा तो आपको हु लगाना है. नंबर वन, हर सिचुएशन में जो भी क्वेश्चंस बनाओगे उसका आंसर यही आना चाहिए. ठीक है. बी, आप ऐसा करें, प्रेडिकेट को हटा दें. प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रही है तो क्या खेल रही है या फिर क्या कर रही है. प्रेडिकेट को हटा दो पूरा. What is she doing, जब प्रेडिकेट हटेगा तो प्लेइंग की जगह डूइंग हो जाएगा. What she is doing with her friends, वह उसके दोस्तों के साथ क्या कर रही है, तो she is playing cricket with her friends. एक में काम करो, प्रेडिकेट का सब्जेक्ट हटा दो, क्रिकेट को हटा दो, तो आपका सेंटेंस बनेगा what she is playing, what she is playing with her friends. वह उसके दोस्तों के साथ में क्या खेल रही है, तो आंसर आएगा शी इज प्लेइंग क्रिकेट विद हर फ्रेंड्स. अब हमारे कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर क्या मैं वाई से बना सकता हूं, वाई शी इज प्लेइंग. नहीं, क्या वाई का आंसर ये लाइन आएगी शी इज प्लेइंग क्रिकेट विद हर फ्रेंड्स. नो, वही क्वेश्चन बनेगा, वही प्रश्न बनेगा, वही क्वेश्चन हमें बनाना है जो कि जिसका आंसर ये वाली लाइन आए. जैसे देखो आप ये प्रश्न पूछो तो यह लाइन आएगा, आप ये पूछो यही आंसर आएगा, आप ये पूछो यही आंसर आएगा. आंसर हर सिचुएशन में यही आना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए. इसके बाद डी वाला आप ऐसा करें, विथ और हर फ्रेंड्स को हटा दें. हर फ्रेंड्स हटेंगे तो विथ, और हर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है तो हुम लग जाएगा. विथ हुम इज शी प्लेइंग क्रिकेट. वह क्रिकेट किसके साथ में खेल रही है, तो आंसर क्या आएगा शी इज प्लेइंग क्रिकेट विथ हर फ्रेंड्स. वो उसके दोस्तों के साथ में क्रिकेट खेल रही है. तो आप देख सकते हैं यहां पर 1 2 3 और 4 चार सेंटेंसेस हम लोगों ने बनाए हैं, 4 क्वेश्चंस बनाए हैं. दैट्स कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस. मतलब आपको एक आंसर दिया जाएगा, उस आंसर से आपको क्वेश्चंस को पिक करना है. ओके, और अगर आप क्वेश्चंस में से आंसर को पिक कर पाते हैं, अगर आप जो आंसर लिखा हुआ है उस आंसर में से तरह तरह के प्रश्नों को बना पाते हैं, तो इसका मतलब यह कि यू नो एग्जैक्टली हाउ टू क्रिएट क्वेश्चंस. Because while talking with anyone in English, we always try to make strategy what we have to ask. ठीक है, क्योंकि जब आप किसी से बातचीत करते हो, मुझे बताइए आप क्या सोचते हो कि मुझे अगला सवाल ये पूछना है, और अगर आपको सवाल पूछते ही नहीं आए, if you don't know how to ask question, can you communicate with anyone? No, and that's why this is very important to create questions. और वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कोई आंसर्स लिखे और उसमें से हम क्वेश्चंस बनाए. इसमें एक और प्रश्न बनेगा, आप बताइए मुझे क्या बन सकता है. एक और बनेगा, कम ऑन बताइए क्या बन सकता है. एक और आपको क्या करना है, यहां पर हर फ्रेंड्स में से ये हर को हटा देना है. हर जो है ये पॉजिटिव है, तो ये बनेगा आपका हुज फ्रेंड्स. हुज फ्रेंड्स इज शी प्लेइंग विथ, या फिर चाहे तो विथ को आगे लगा दो, विथ हुज फ्रेंड्स इज शी प्लेइंग. वो किसके दोस्तों के साथ खेल रही है, तो शी इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स. वह उसके दोस्तों के साथ खेल रही है. राइट. तो अब आप देखो एक और, अब इसके अलावा कुछ और आप बनाओगे ना तो अब नहीं बनेगा. जो भी बनाने थे हमने बना दिए. अब आप कहोगे सर क्या मैं ऐसा बना सकता हूं व्हेन शी इज प्लेइंग. नहीं, व्हेन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहां टाइम दिया है क्या. अगर मैं ऐसा लिखता शी इज प्लेइंग क्रिकेट विथ हर फ्रेंड्स इन इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम में, तो फिर आप बना सकते हैं कि व्हेन शी इज प्लेइंग क्रिकेट विद हर फ्रेंड्स. बट ऐसा दिया ही नहीं है, टाइम दिया ही नहीं, तो व्हेन क्यों लगाओ.
आप कहोगे सर क्या मैं हाउ लगा सकता हूं? नहीं, हाउ प्रोसेस दी है क्या उसमें? आपको वही लगाना है, वही प्रश्न पूछना है जो बन सकता है, राइट? तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं और उनमें से आप जो है मैं आपको कुछ आंसर्स देता हूं, सॉरी आई एम गिविंग यू सम आंसर्स। इस तरीके से मैं आपको आंसर्स दूंगा और उन आंसर से आप क्वेश्चंस बनाना कि आप कितने सारे क्वेश्चंस उसमें से क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी, आइए अब ये जो सेंटेंस दिया रवि हेल्प्ड, ये V2 लिखा है यहां पर। V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस। अब मान लीजिए आप इसमें से हु को यूज कर रहे, तो हु में तो कुछ लगाते नहीं आप, तो डायरेक्ट लिखेंगे हु हेल्प्ड, किसने मदद की, मी मतलब मेरी, इन दिस वर्क इस काम में, लास्ट नाइट मतलब कल रात को, ये बनेगा सबसे पहला, है ना। यहां हमने रवि को हटाया, सब्जेक्ट को तो हु लगाया। अब यहां पर हम लोग मी को हटाएंगे जो एक ऑब्जेक्ट है, तो रवि ने किसकी मदद की, तो किसकी के लिए लगेगा होम, होम। अब होम के बाद में लगेगी हेल्पिंग वर्ब डिड, होम डिड रवि हेल्प, ठीक है, होम डिड रवि हेल्प, रवि ने किसकी मदद की, इन दिस वर्क इस काम में, लास्ट नाइट कल रात को। तो आंसर आएगा रवि हेल्प्ड मी इन दिस वर्क लास्ट नाइट, रवि ने मेरी मदद की कल रात को इस काम में। आप एक काम करो, प्रेडिकेट को हटा दो, तो रवि ने क्या किया, व्हाट डिड रवि डू लास्ट नाइट, कल रात को रवि ने क्या किया, तो आंसर आएगा रवि ने कल रात को मेरी मदद की इस काम में। अब देख सकते हैं रवि ने कल रात को मेरी मदद की इस काम में। इसके बाद एक और काम करो, इन विच इसमें से बनाओ, ठीक है ना। मैंने कहा कौन से काम में मदद करी आपकी, इन विच वर्क डिड रवि हेल्प मी लास्ट नाइट, कल रात को रवि ने कौन से काम में आपकी मदद करी, इन विच वर्क डिड रवि हेल्प्ड मी लास्ट नाइट, ये भी एक तरीका है। अब आप लास्ट नाइट को हटा दो तो व्हेन लग जाएगा, व्हेन डिड रवि हेल्प मी इन दिस वर्क, अब लास्ट नाइट हट जाएगा। रवि ने मेरी मदद कब की, तो रवि ने मेरी मदद कल रात को की। तो ये बनेंगे भाई। अब आप इनमें सब में देखो एक कॉमन चीज देखने को मिल रही होगी, डिड लगाया तो हेल्प आ जाएगा, डिड लगाया तो हेल्प आ जाएगा। यहां डिड लगाया तो हेल्प नहीं लिखा इसलिए डू लिखा हुआ है। व्हाट डिड रवि डू लास्ट नाइट, कल रात को रवि ने क्या किया, तो कल रात को रवि ने इस काम में मेरी मदद की, प्रेडिकेट पूरा हटा इसलिए। होम डिड रवि हेल्प, रवि ने किसकी मदद की, देखो यहां भी डिड लगा है। तो आपको यह याद रखना है कि WH वर्ड में हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है। चूंकि यहां डिड लगाया हेल्पिंग वर्ब में, तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अभी आप जो सवाल कर रहे हो ना, पहले ध्यान से सुन लो तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज होगे। यहां पर अगर डिड लगाया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अगर यहां डिड नहीं आया है तो वहां V2 ही लगेगा। जस्ट देख लो, हु डिड नहीं आया तो डायरेक्ट V2 लिखा हुआ है, हु हेल्प्ड मी इन दिस वर्क। अगर आपको मैंने कहा ना प्रश्न पूछते आ गए, प्रश्न बनाते आ गए, तो आप आधी जंग जीत गए। यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है ना। कुछ लोग तो सही कर रहे हैं, बट सम पीपल आर मेकिंग माइनर मिस्टेक्स। तो ये बनेंगे 5। आई होप कि ये पांचों आपने बनाए होंगे इस तरीके से। अब इसमें से बनाओ ये 4। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क विद इन 10 days, 10 दिन में उन्होंने अपना काम पूरा किया है। तो किसने किया है 10 दिन में, ऑब्वियसली किसने किया है, मतलब कि पहला तो एक कॉमन है, हु का बन जाएगा, हु हैव कंप्लीटेड देयर वर्क विद इन 10 days, ये एक कॉमन है। दूसरा बताओ, दूसरे में एक काम करो, पूरे प्रेडिकेट को हटा दो, व्हाट लगा दो। व्हाट हैव दे डन विद इन 10 days, उन्होंने 10 दिन में क्या किया है, तो आंसर क्या आएगा, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क विद इन 10 days। एक और व्हाट से चाहो तो ऑब्जेक्ट को हटा दो, व्हाट दे हैव
वॉट हैव दे कंप्लीटेड, उन्होंने क्या कंप्लीट किया है, विद इन 10 days, 10 दिन में, उन्होंने 10 दिन में क्या कंप्लीट किया है? तो आंसर आएगा दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क विद इन 10 days, उन्होंने 10 दिन में अपना काम कंप्लीट किया है। ऐसे ही कितने दिनों में, तो इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने कितने दिनों में अपना काम पूरा किया है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने कितने दिनों में अपना काम पूरा किया, तो आंसर आएगा दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क विद इन 10 days। एक और ई का बनेगा, देखता हूं कोई बनाया तो। इन हाउ मेनी लगेगा, इन लगाना है आपको। इन क्यों लगाया है? क्योंकि अब विद इन दिया है, प्रीपोजिशन लगेगी भाई, इसलिए इन हाउ मेनी डेज हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, कितने दिनों में उन्होंने अपना काम पूरा किया है, तो आंसर आएगा दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क विद इन 10 days। एक और बनेगा, मैं जानना चाहता हूं कि कोई बनाना चाहे, कोई दिमाग वॉक कर रहा है, एक और बनेगा अभी, बताइए क्या बनेगा वो एक। आंसर वही आना चाहिए, ऊपर वाली लाइन से बाहर नहीं आएगा कोई भी, मैं देख सकता हूं। यस, वेरी गुड वेरी गुड, राजिया जावेद, उषा देशानी मैम, 2-3 लोगों ने बना भी दी है, वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब भैया। हुज वर्क वाला बनेगा, पजेसिव को हटाओगे आप, ये जो है ना देयर वर्क मतलब उनका काम, तो किसका काम, हुज वर्क हैव दे कंप्लीटेड विद इन 10 days, उन्होंने 10 दिन में किसका काम पूरा किया, तो आंसर आएगा उन्होंने 10 दिन में अपना काम पूरा किया है, तो ये बनेगा। अब इसके अलावा कुछ और बनाया है तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि सारा सब कुछ हमने देख लिया है हर एंगल से, ठीक है ना।